चलिए, तो ये बात है। इसके अलावा जो है आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी अगले शेयर पे लेकर के आते हैं। आज सर एक टिप्पणी जो है आपकी जानना चाहेंगे, ग्रो को लेकर के आप दोनों की टिप्पणी जानना चाहेंगे। ग्रो जो है ट्रेंड पे तो रहता ही है और साथ ही साथ हमारे चैट बॉक्स में भी काफ़ी लोगों के सवाल हैं। ये मतलब एक दो तरह की बातें थी कि ये तो या तो बहुत ऊपर जाएगा, एक ये थी कि बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। दोनों नहीं किया इसने और एक लेवल को आराम से अपने होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार की गिरावट में भी अभी भी 145, 46, 48 के आसपास बना हुआ है। पहले आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? आपने इस पर काफ़ी बुलिश रवैया अपनाया था। अभी क्या किन लेवल्स पे आप इन पे दोबारा एंट्री की सलाह देंगे या एवरेजिंग की सलाह देंगे जो लोग हायर लेवल पे लिए हुए हैं? आपकी सलाह क्या है प्रदीप सर? देखिए 112-15 से डिस्कशन स्टार्टिंग हुआ था और 192-93 का टॉप भी बनाया। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में जितना ऊपर आना था आ चुका है और कहीं ना कहीं अभी ये नहीं चलेगा, जैसे कि एनएसडीएल के साथ भी हमने देखा था। और कोई भी न्यू स्टॉक लिस्टिंग होने के बाद अगर सुपर मूव आ जाता है 3 4 5 दिन 10 दिन में, तो कहीं ना कहीं उसके बाद कंसोलिडेशन हम देखते ही है। तो हमें लगता है कि कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही अभी ये फंसा है। इट विल टेक फ्यू टाइम्स, हो सकता है कि 2 3 महीने लग जाए, यहाँ पे ही रहे ग्रो। लेकिन अगर किसी का व्यू यहाँ पे है कि नहीं मुझे बाई करना चाहिए, तो आपको एज ए इन्वेस्टर सोचना चाहिए, नॉट एज ए ट्रेडर। और शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पे नहीं होगा। 115 रहेगा मेरे लिए स्टॉप लॉस। और 130 से 35 के आसपास कभी भी आता है तो मुझे लगता है कि आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए अगर आप फ्रेश निवेश करना चाहते हो, नॉट एवरेजिंग। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया तो एवरेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 130 से लेकर 135 के आसपास आपको फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। नहीं आता है तो नहीं बाई करेंगे, लेकिन अगर आता है तो देन मुझे लगता है कि वो एक आपके लिए फेयर वैल्यूएशन होगा। उसके आपको 15 टका का ही एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 115 के आसपास। लॉन्ग टाइम में मेरा 200 एंड अबव 200 के ऊपर भी टारगेट रहेगा। लेकिन ये ओवर द टाइम के मैं बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आना चाहिए, नॉट एज ए ट्रेडर जी। हाँ चलिए, तो मैम अम्बाला जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ग्रो को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए ग्रो पे? हाँ देखिए, ग्रो में अगर फिलहाल इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का प्लान कर भी रहे हैं तो पहली बात तो कि आई वुड लाइक टू से अगेन कि हमने इसको 100 से 120 की रेंज में इसको कवरेज दी थी और उसके बाद ये अच्छा खासा गया है। 2 टारगेट्स हिट हो भी गए हैं। बट फ्रेश बाइंग के लिए अगर आप एक स्टॉप लॉस ध्यान में रख करके चल सकते हैं, देन यू कैन प्ले इट विद। तो 120 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, 150 के आसपास अभी चल रहा है, बाय कर सकते हैं। टारगेट एक्सपेक्टेशन रखिए 175 से लेकर के 190। तो ये शॉर्ट टर्म का ट्रेड यू कैन प्लान विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बाकी अगर इन्वेस्टिंग के लायक इसको देख रहे हैं तो ये बुरा नहीं है। हालांकि मार्केट में कुछ कंपनीज अभी ऐसी हैं जो इसी के आसपास के भाव पर आपको मिल जाएगी। तो बट ग्रो इज बेटर देन देम। तो ग्रो में इन्वेस्टमेंट का बेटर अपॉर्चुनिटी है रादर कि हम एंजल वन वगैरह को देखें। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा जी, कुछ कह रहे हैं सर आप? अच्छा, मुझे लगा नहीं। कोई आवाज़ आई।